हमारी जीत जनता और कार्यकर्ता दोनों के दम से निश्चित है। अब की बार नजफगढ़ में मुझे दिखता नहीं है कोई ऐसा चैलेंज है, और यहाँ पिछले 25 साल से एक ही परिवार का यहाँ निगम पार्षद और अब तो वो विधायक भी उसी परिवार से है, तो मुझे लगता है जनता उनके तिलस्म को तोड़ेगी और इस बार एक नए व्यक्ति को यहाँ लेके आएगी जो यहाँ पे काम करे। कि डिचौं कला वार्ड में आम आदमी पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है इस टाइम। आर.के. पुरम की सभा में बोले थे, उनमें से एक भी काम बीजेपी अभी तक कर नहीं पाई। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नजफगढ़ एसडीएम ऑफिस के बाहर, जहां दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव की प्रक्रिया अभी जारी है। जहां अब देखा जाए तो सभी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने नॉमिनेशन की प्रक्रिया करने के लिए यहां एसडीएम ऑफिस पहुंच रहे हैं। तो आइए आप सभी को दिखाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे प्रदेश के संयोजक श्री सौरभ भारद्वाज जी को बहुत बधाई दूंगा कि जो उन्होंने 12 टिकट दी है वो दर्शा रहा है कि संगठन को इस पर प्राथमिकता मिली है। और अब कार्यकर्ता ये नहीं कहेगा कि कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, क्योंकि इस बार जो 12 टिकट आप देखेंगे बड़े बड़े नेताओं की पैरवी हो, लेकिन इस बार टिकट सिर्फ और सिर्फ संगठन को दिए जिन लोगों ने विगत जब से पार्टी में तब से पार्टी को संभाला, पार्टी के लिए समय दिया, पार्टी के लिए दरी बिछाई, पार्टी के लिए संघर्ष किया। आज उनको टिकट दिए तो आज संगठन में बहुत खुशी है और संगठन में जोश दिख रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इसमें संशय था या मुश्किल था टिकट देने, क्योंकि टिकट मांगने वाले जो लोग थे उनमें यही चयनित करना था कि कौन संगठन से जुड़ा हुआ है। तो जो संगठन से जुड़े थे उनको टिकट मिल गई। जो जनसंपर्क अभियान किया, जो उसमें हमने जाके जो 12 सवाल हमारे थे वो हमने लोगों से पूछा। जो 8 महीने पहले भाजपा की सरकार ने दिल्ली चुनाव में जो वादे किए थे, हमने उन्हीं चुनावों के वादों को जनता के बीच में जाके रखा और उनसे जब पूछा तो कोई भी वादा ऐसा नहीं था जिसमें जनता ने हाँ कहा हो। आपके सामने छोटे छोटे मैं सवाल आपको बताता हूँ। जैसे प्रदूषण पे हमने सवाल किया, प्रदूषण आज आपके सामने एक ही 400 पार है। वृद्धा पेंशन जो उन्होंने 2500 की बात की थी वो 2500 का पेंशन शुरू नहीं हुआ। यमुना सफाई की बात हुई थी, यमुना सफाई कहीं दिख नहीं रहा। आप एमसीडी में देखिए, कूड़ों का ढेर हर जगह आपको मिलेगा। कूड़े का पहाड़ कम करने की बात कही थी, आज पहाड़ उतना ही। नजफगढ़ नाला आपको दिख रहा है, सफाई होनी थी, नजफगढ़ नाला भी वैसे ही गंदा है। वार्ड में अगर आप आ जाएँ तो वार्ड की सड़कें आपको वही कच्ची दिखेंगी। तो नजफगढ़ में मुझे दिखता नहीं है कोई ऐसा चैलेंज है, और यहाँ पिछले 25 साल से एक ही परिवार का यहाँ निगम पार्षद और अब तो वो विधायक भी उसी परिवार से है। तो मुझे लगता है जनता उनके तिलस्म को तोड़ेगी और इस बार एक नए व्यक्ति को यहाँ लेके आएगी जो यहाँ पे काम करे। बहुत खुशी हो रही है और मैं सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी और आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जिस विश्वास के साथ हमें विश्वास के साथ टिकट दिया है, उसी विश्वास के साथ हम खरे उतरेंगे। और पार्टी ने देखा, कार्यकर्ताओं पे विश्वास करा और कार्यकर्ताओं पे विश्वास करते हुए कार्यकर्ता की टिकट है ये। हम तो सिर्फ एक मुखौटा है और जो है जबरदस्त तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, पूरा विश्वास हमें इस बात का। रणनीति में क्या है कि देखो, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, अपने जो है मोर्चों पे कायम हैं। हमने पहले से ही मोर्चाबंदी कर दी है, हर जो है मंडल बूथ पे अपने जो है कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है और उनसे जो है जो फीडबैक इतना ज़बरदस्त आ रहा है कि डिचौं कला वार्ड में आम आदमी पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है इस टाइम। हाँ, अभी हम 2-3 दिन से क्षेत्र में घूमे हैं यहाँ पे, तो लोगों का मन बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम किया था उसका कोई तोड़ नहीं कर पाए ये, और ये लोगों की भावना है कि भाई जो काम उन्होंने किया था उसको, जो गलतियां हमने की है उसको सुधारने का काम हम इस आने वाले चुनाव में करेंगे। तैयारियां पूरी दिल्ली में हैं। जो पिछले 9 से 10 महीने में बीजेपी की सरकार ने जो विफलताएं दिखाई है, एक भी कार्य जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने आर.के. पुरम की सभा में बोले थे, उनमें से एक भी काम बीजेपी अभी तक कर नहीं पाई। 10 महीने हो गए हैं। तो तैयारी
पॉलिटिकल पार्टी की तो हर्ष में रहती है, अब तैयारी जनता ने कर रखी है इनको सबक सिखाने के लिए। जो धोखा इन्होंने जो है लोगों को बरगलाकर सत्ता जो छीनी है वो उसका जो है फल देने का समय आ गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को चारों तरफ फैलाना। आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन मंत्री की वाइफ को कार्यकर्ता को टिकट दी है और ये एक बहुत बड़ा सूचांक है कि भाई कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी, जिस व्यक्ति का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, परिवारवाद की राजनीति के तहत ये टिकट बटी है, तो हमें उस गहराई में नहीं जाना। हम ये जानते हैं हमारी टिकट ठीक बटी है और संगठन के अंदर संगठन से चर्चा कर संगठन के व्यक्ति को टिकट मिली है, इसलिए हमारी जीत जनता और कार्यकर्ता दोनों के दम से निश्चित है अब की बार इस वार्ड में। उन सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं का उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी हमारा साथ दिया और पार्टी ने जो टिकट दी है वो एक कार्यकर्ता को दी है कि केशव भाई जो हैं वो पिछले अन्ना मूवमेंट से लेकर अभी तक पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे थे और पार्टी का निर्णय बहुत अच्छा है, उसकी मैं सराहना करता हूं और बधाई भी देता हूं। अब नीतू केशव चौहान जी को टिकट दिया है पार्टी ने और अभी वो नॉमिनेशन करने आए हैं और तैयारी तो सभी बैठ के करेंगे जी। उसके बाद अभी नॉमिनेशन करके फिर बैठ के अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो भी हमारी रणनीति रहेगी उसके तहत काम किया जाएगा। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।